हेलो फ्रेंड्स, हम अभी तक अपनी सेविंग से कैसे बड़े बड़े बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेविंग्स चाहे छोटी हों बड़ी हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट हम जो कि कम पूंजी में बिजनेस नहीं कर सकते, उसी बिजनेस में पार्टिसिपेट करने के आइडियाज़ पे डिस्कस कर रहे हैं। और अच्छी चुनिंदा कंपनीज जो कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत सालों से अच्छा काम कर रही हैं, उनके प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं। और हम ही नहीं कर रहे, हमारे दादा परदादा के टाइम से चल रहे हैं वो, और हर साल वो ग्रोथ दे रही हैं, प्रॉफिट बना रही हैं और प्रॉफिट बांट रही हैं अपने हिस्सेदारों में। तो उसी में हिस्सेदारी करने की हम बात कर रहे हैं। तो अभी तक हम एफएमसीजी सेक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और एफएमसीजी सेक्टर की बहुत अच्छी कंपनीज हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, मैरिको और डाबर का 9 कदम हम देख चुके हैं। अब हम अगली कंपनी लेते हैं जो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। तो उसके देखते हैं कि कितना है इस कंपनी में 9 का दम। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का पहला दम देखते हैं कि कंपनी करती क्या है। ये टाटा ग्रुप की बहुत लीडिंग कंपनी है, जो कि टाटा और टेटले नाम से सारी तरह की चाय बनाती है। टाटा संपूर्ण के नाम से दालें जितनी आती हैं वो सारी इसी में बनती हैं। हिमालयन मिनरल वाटर इसमें बनता है। और अभी तो इन्होंने लास्ट ईयर से टाटा साल्ट भी इसी में बनाना शुरू कर दिया, जो पहले टाटा केमिकल्स कंपनी में हुआ करता था। तो इसका काम और ज़्यादा बढ़ गया। और तो और अब इन्होंने 1mg कंपनी को भी खरीद लिया है, और प्रपोजल ये भी है कि ये सैनिटरी वेयर में भी आ रहे हैं। तो इस तरह से कंपनी के प्रोडक्ट्स में जान है, कंपनी के नाम में जान है, और ये वाला दम बहुत अच्छा दम है। तो दूसरा दम चेक करते हैं कि प्रमोटर्स का शेयर कितना है। इसमें प्रमोटर्स का शेयर पिछले 3 साल से 34-35% के बीच में ही चल रहा है। हालांकि ये कम है, हमारे पैरामीटर्स कहते हैं कि 50% होना चाहिए। पर इसमें एफआईज और डीआईज की, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशंस की 38% की टोटल भागीदारी भी है, जो कि ये बताती है कि कंपनी में दम है, तभी इसमें इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने की हुई है। तो ये दम हमारे पैरामीटर के हिसाब से थोड़ा कम है, पर फिर भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। दूसरे जो लोग एक्सपर्ट्स हैं उनका ट्रस्ट जो इसमें है, उससे हम इस दम को थोड़ा कंसिडर कर सकते हैं। तो ये दम भी हम इस पे ट्रस्ट रख सकते हैं। तो तीसरा दम है प्लेजिंग। इसमें जो प्लेज है शेयर्स प्रमोटर्स के, वो सिर्फ 1.2% है, जो कि बहुत ही नॉमिनल से हैं। इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये दम है, क्योंकि इससे कोई कंपनी के लिए कोई भी रिस्क नहीं है, या इसकी प्राइसिंग पे कोई रिस्क नहीं आता है। चौथा दम है फाइनेंशियल्स का। कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं वो देखते हैं। इसकी सेल्स जो है मार्च 19 में अप्रॉक्सीमेटली 7,000 करोड़ थी, जो मार्च 21 में जाकर 11,600 करोड़ रुपीस हो गई। तो बहुत बढ़िया सेल ग्रोथ चल रही है। हालांकि बीच में कोविड का भी पीरियड आया। इवन मार्च 20 में भी इसकी ग्रोथ लास्ट ईयर से ज़्यादा थी। और इसका नेट प्रॉफिट भी देखिए, जो मार्च 19 में 408 करोड़ था, वो अब मार्च 21 में जाके डबल से भी ज़्यादा हो गया, करीबन 850 करोड़ रुपीस हो गया। तो ग्रोथ सेल्स और प्रॉफिट की बहुत ही अच्छी है, और हम कह सकते हैं कि कंपनी में दम है। पांचवा दम देखते हैं एसेट्स का। कंपनी की एसेट्स हर साल बढ़ रही हैं। मार्च 19 में अगर 11,000 करोड़ के करीब थी, मार्च 20 में 18,500 करोड़ की हो गई, और मार्च 21 में 20,000 करोड़ की हो गई। मतलब कंपनी ग्रो कर रही है, अपनी एसेट्स को बढ़ा रही है, तो दम तो है। और छठवां दम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म डेट्स कितनी है। कंपनी की लॉन्ग टर्म डेट्स मार्च 19 में 1141 करोड़ की थी, जो थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए मार्च 21 में 1650 करोड़ की हो गई। कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, हर साल करीबन 850 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। पर कंपनी की मार्केट कैप, मतलब कंपनी की वैल्यू जो है, वो 68,000 करोड़ रुपीस है। उस वैल्यू के सामने ये लोन बहुत छोटा सा है। और ये लोन शायद इसीलिए भी है कि कंपनी एक्सपेंशन मोड में जा रही है, वो और नए बिजनेस एक्वायर कर रही है। तो ये हम इसको इग्नोर कर सकते हैं इस डेट को, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट है। और हम कह सकते हैं कि ये वाला दम भी कंपनी में है। अगला 7वां दम कहेंगे फ्री कैश फ्लो का। कंपनी का देखिए, मार्च 19 में फ्री कैश फ्लो जो था 39 करोड़ था, जो अगले साल मार्च 20 में 150 करोड़ हुआ,
और अब मार्च 21 में 884 करोड़ रुपीज़ है, जो कि वाकई बहुत दमदार है। 8वां दम चेक करते हैं कि कंपनी के शेयर्स में कितनी ग्रोथ हुई है। कंपनी के शेयर की 5 साल की ग्रोथ है, जैसे 1 लाख रुपए हम 5 साल पहले लगाते तो वो अब 2021 मतलब अब 5 साल बाद 5,70,000 रुपये बन जाते। मतलब 470% की ग्रोथ की है कंपनी ने 5 साल में इसके शेयर प्राइसेस में। और इसकी CAGR मतलब कंपाउंडेड ग्रोथ जो भी है एनुअल, वो भी करीबन 23% है, जो कि बहुत ही दमदार है। और जो 9वां है दम, वो है हम देखते हैं कि शेयर प्राइस कैसे इसके चल रहे हैं। आप देखेंगे कि इसका शेयर प्राइस का चार्ट जो है वो लेफ़्ट टू राइट ऊपर की तरफ जा रहा है और ग्रो कर रहा है। और आप पिछले कुछ टाइम में लास्ट ईयर से देखेंगे कि ग्रोथ और फास्ट हो गई है, क्योंकि प्रोडक्ट्स और बढ़ गए हैं और कंपनी जो है अच्छा प्रॉफिट भी कमा रही है उन सारे प्रोडक्ट्स से। तो ये दम भी बहुत दमदार है। तो आपने देखा कि सिर्फ एक कैपिटल को छोड़कर, जो कि थोड़ी कम है हमारे पैरामीटर से, बाकी सब बहुत ही दमदार इसके सारे पैरामीटर्स हैं। तो दम है और हम ट्रस्ट कर सकते हैं टाटा के नाम की, क्योंकि ये एक ऑनेस्ट ग्रुप है और ये कभी भी दूसरों को इसने दिया ही है, दूसरों के पैसे कभी खराब नहीं करे हैं और ये काम करता आ रहा है, काम में विश्वास करता है। तो इस कंपनी में पूरा दम है और हम इस पे विश्वास करके अपनी छोटी सेविंग्स को इसमें लगा सकते हैं और उसमें हमें ग्रोथ मिलेगी, ये पूरा विश्वास है। तो ये कंपनी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में आप अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को लगा सकते। तो आपको अगर पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और जुड़े रहें, ताकि आपको आगे और जो कंपनीज़ हैं जिनमें कि अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को लगा सकते हैं ग्रोथ के लिए फियरलेसली और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट के तौर पे, तो आप सुनते रहिए और जुड़े रहिए।